हाय एंड वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज पार्ट नंबर 13 डिटर्मिनेंट का मैं चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, साथ में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी लेके चल रहे हैं और आपका कौन सा चैप्टर कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी तीनों चैप्टर को अलग अलग करा रहा हूँ, तीनों चैप्टर साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 13 आज हम करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। पार्ट नंबर 13 आज हमारा एक्सरसाइज 4.2 जो कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है और प्रॉपर्टीज को मैंने बहुत अच्छे से कराया है। ये 13 लेक्चर जो मुझे लग गए हैं ना, ये सिर्फ प्रॉपर्टी को समझाने में लग गए। हर एक लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग समझाया। तो ये 13 लेक्चर्स जो हम पहुंच गए हैं वो प्रॉपर्टी की वजह से पहुंचे। तो अब तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करने में बिल्कुल हलवा लगना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है और हमें जो भी है वो प्रूव करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें पता है, वो हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया गया है, दो एलिमेंट्स के सम को एक्सप्रेस किया गया है, तो डिटरमिनेंट को भी हम दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लस इसके ही साथ साथ अब क्या लाइन से प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको दो टर्म्स में। इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक रो या एक कॉलम में सम को टर्म्स को दो में दे एक्सप्रेस किया गया है, अगर एक रो या एक कॉलम में एलिमेंट्स को सम के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो डिटरमिनेंट को भी एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। पहले डिटरमिनेंट को देखिए ए बी और सी, और पहले डिटरमिनेंट में क्या है, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, बीच में प्लस का साइन रहेगा। अब क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। दूसरी रो को भी, दूसरी कॉलम को भी ऐसे ही ए बी सी, और दूसरी तीसरे कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे लिया था, तो प्लस के बाद हमारा क्या आएगा, ए बी सी। क्या आएगा, ए बी और सी। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 भैया क्या थी, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो उन डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 निकल के आएगी। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 पहले डिटरमिनेंट में इक्वल है। ठीक है, पहले डिटरमिनेंट में कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 इक्वल है। दूसरे डिटरमिनेंट की अगर बात करें तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 इक्वल है। तो क्या कहेंगे, by property number 3, by using property number 3, C1 and C3 in determinant 1 and C2 and C3 in determinant 2 are identical। क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। बहुत ही अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को किया। क्या था, पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई, डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के टर्म में एक्सप्रेस किया, फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा के हमने वैल्यू को 0 प्रूव कर दिया। डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूव करना था और डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने 0 प्रूव कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी
को क्या प्रूव करना है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हमें जीरो के टर्म में प्रूव करना है, ठीक है। चलिए भाई जीरो के रूप में इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे भैया, सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 पहले अप्लाई कीजिए, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल करिए। इसको जरा ब्रेकआउट करिए तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इधर क्या हो जाएगा, बी सी ए, इधर क्या हो जाएगा, सी ए बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, बीच में साइन प्लस, बीच में साइन का आएगा प्लस का, क्या लिखेंगे, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या माइनस को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो ले ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए बी सी ए सी ए बी, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी ए बी और सी। अब जरा देखिए क्या है ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखिए, क्या ये डिटरमिनेंट सेम नहीं है। अगर हम क्या करें, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये डिटरमिनेंट 2 में n डिटरमिनेंट नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं। किन चीजों को इंटरचेंज कर रहे हैं, देखेंगे जरा किन चीजों को हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलम 3 को कॉलम 1 से इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 3 को कॉलम 1 से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। और कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे। अब इस इंटरचेंज में क्या होगा ना कि इस वाली डिटरमिनेंट को हम इस डिटरमिनेंट के इक्वल कर देंगे, बिल्कुल सेम बना देंगे। अभी देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 3 वाले जितने भी एलिमेंट है कॉलम 1 में आ जाएंगे, कॉलम 1 वाले जितने भी एलिमेंट है कॉलम 3 में आ जाएंगे। और ये किसमें होगा पॉसिबल, डिटरमिनेंट 2 में मैंने बताया है, ठीक है। तो देखिए इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी को इसमें रखते हैं, ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास क्या थे, बी सी ए, ये हुआ पहला वाला। कॉलम 3 को कॉलम 1 से इंटरचेंज किया। अब क्या है, कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। यानी कि कॉलम 2 के एलिमेंट कॉलम 3 में आ जाएंगे, कॉलम 3 के एलिमेंट कॉलम 2 में आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम 3 के एलिमेंट कॉलम 2 में आ जाएंगे कैसे, देखिए बी सी और ए हो गया, ठीक है। और कॉलम 2 के एलिमेंट क्या थे, सी ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या ये मैट्रिक्स क्या ये डिटरमिनेंट दोनों सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बीच में साइन माइनस का है, तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। वैसे ही इसकी वैल्यू जो भी निकलेगी और इसकी वैल्यू भी जो भी निकलेगी, दोनों सेम वैल्यू होंगी, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इनको, इन डिटरमिनेंट को हम देख के ही बोल सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे वाइंड अप होता है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, रफ कर लेते हैं इसको। होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे अभी कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। सो चलिए देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। 9 5 जा 13 5 जा, ठीक है। 13 5 जा 9 से जाएगा नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें इसको तो ये क्या है, 2 9 जा 18, 18 से ये क्या है, ठीक है। इसको पहले हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 और 5 7 8 9 एंड 2 3 5 में एक्सप्रेस कर लिया अगर हम, ठीक है। तो C3 में जो है C3 माइनस, देखिए मैं एक
अप्लाइंग कर रहा हूँ, अप्लाई तो हम कर सकते हैं, एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें रूल और रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ देखेंगे। बाय अप्लाइंग किस में अप्लाई करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसमें, C3 में अप्लाई करने जा रहा हूँ, C3 माइनस 9C2 है, C3 में अप्लाई करूंगा क्या, C3 माइनस 9C2, C3 माइनस 9C2 क्या करूंगा, C3 माइनस 9C2। अब मैं किस लिए कर रहा हूं पता है, देखिए मुझे जब यहाँ पे 7 दिखा ना, तो मुझे क्या लगा कि ये सारे के सारे अगर मैं 9 से मल्टीपल करा दूं, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं, तो मुझे ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 9 का 7 में 9 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 63, फिर 65 में से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 8 में 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 72, 75 से 72 को माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 9 में 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 81, और 86 में से 81 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, और आपका आगे सॉल्यूशन बन ही जाएगा। तो चलिए कर देते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 5 ऑलरेडी था, यहाँ पे 7 8 9 ऑलरेडी रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम C3 क्या है 65, चलिए लिख देते हैं 65 माइनस 9C2, 9 इंटू C2 क्या है 7, तो 9 7 जा 63, 65 माइनस 63 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही क्या रहेगा हमारे पास 75, C3 क्या है 75 माइनस 9C2, यानी कि 9 इंटू 8 माइनस करेंगे, 9 8 जा 72 माइनस 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्या लिखेंगे 3। सेम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। और अभी मैंने बताया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके, क्या था प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर 2 रो या 2 कॉलम कोई भी आइडेंटिकल है तो प्रॉपर्टी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट की, अपने आप 0 के इक्वल हो जाएगी। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके इसका भी आंसर हमारा बहुत अच्छे से निकल के आया है 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आशा करते हैं आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 1 1 BC CA AB A B plus C B C plus A C A plus B इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को प्रूव करने में बहुत अच्छा हमें लगेगा फिलहाल, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन प्रूव करते हैं, चलिए देखेंगे कैसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा था वो क्वेश्चन में कर देते हैं। क्या बोल रहा है, ए को बी से मल्टीप्लाई कराओ, बी को ए को सी से मल्टीप्लाई कराओ, बी को सी प्लस ए से मल्टीप्लाई करो, सी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल है, क्वेश्चन बोल रहा है, कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इधर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे सॉल्व करते हैं। 1 1 1, ठीक है, बी सी सी ए बी मल्टीप्लाई करा लीजिए, ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए सी, बी सी प्लस क्या हो जाएगा ए बी, और ए सी प्लस क्या हो जाएगा सी बी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करा लिया। अब भैया आप क्या करने वाले हैं, अब भैया पता है क्या करेंगे, भैया करेंगे कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं। बहुत सिंपल बन जाएगा, अभी देखिएगा, कॉलम 3 में कॉलम 2 को बस ऐड कर दीजिए कैसे भी करके। क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग कॉलम 3 में क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होने वाला है भैया, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। 1 1 1 बी सी सी ए बी, ठीक है, ऐड करिए तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सेम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सेम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको भी समझ में क्या आ गया होगा, भैया आगे क्या स्टेप लेने वाले,
सेम जो भी आपके माइंड में चल रहा है वही स्टेप क्या करेंगे, कॉलम 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाय टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज अ कॉमन फ्रॉम कहाँ से, C3 से कॉमन ले लें। चलिए ले लीजिए भैया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया, क्या अंदर बचेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी और यहाँ पे 1 1 1। लो भैया सेम एलिमेंट C1 एंड C3 आर सेम, क्या लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल या फिर सेम। सो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, क्या हो जाएगा 0। यही तो प्रूव करना था और प्रूव हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कितना इजी आपके लिए बन गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया हमने प्रॉपर्टी में जो 13 लेक्चर तक पहुंच गए ना, वो कोई बात नहीं, पहुंचना जरूरी था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही हैंडल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चंस हम अगली पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 14 में। ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, हर एक पार्ट में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज पार्ट को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 4 क्वेश्चन कराए, कैसे लगा फीडबैक जरूर दें, सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।